ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को @SMB इंडिया पे और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स और इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप देखना शुरू कर चुके हैं निफ्टी के 50। जो लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं या पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें बता दें कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के आज का ट्रेंड, आने वाले दिन में कैसा रह सकता है उसका ट्रेंड, साथ ही डिस्कस करेंगे निफ्टी की ऑप्शन चेन, निफ्टी के पूरे 50 स्टॉक्स की एनालिसिस, साथ ही FII DIs के डेटाज और सारे उन चीजों के ऊपर में बात करेंगे कि जो आने वाले दिन में मार्केट को इफेक्ट कर सकती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज है 15 सितंबर और अगर निफ्टी के यहाँ ट्रेंड की बात करें तो 11,535 इसका आज का हाई है। ओपन हुआ था 11,487 के ऊपर में 87 और लो हुआ इसका 11,442 11,442 और क्लोज हुआ है 11,521 पे। तो क्लोजिंग काफ़ी अट्रैक्टिव है। 11,500 इसका रेजिस्टेंस लेवल था, इसको ब्रेक करके इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो काफ़ी अच्छी क्लोजिंग यहाँ देखने के लिए मिल रही है। साथ ही अपने 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करते हुए दिखाई दिया है और उसके ऊपर में क्लोज हुआ है। प्रीवियस क्लोजिंग से ऊपर क्लोजिंग है। प्रीवियस क्लोज जो था उसके ऊपर ही हमको अगर हम देखें तो हाई देखने के लिए जो इसका प्रीवियस जो क्लोज था और आज का जो लो है लगभग उसके ऊपर में ही हमको देखने के लिए मिल रहा है। आज का लो है 11,442 और कल का क्लोज था 11,440। तो कल के जो क्लोजिंग लेवल थे उसको भी ब्रेक नहीं किया है। तो ये काफ़ी अच्छा बुलिश सेटअप बनते हुए नजर आ रहा है और क्लियरली यहाँ दिखाई दे रहा है कि मार्केट और ट्रेंडिंग हो सकता है और ऊपर जा सकता है। लेकिन जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि 11,600 का जो लेवल है काफ़ी हाई रेजिस्टेंस जोन है। इवन 11,500 से 600 के बीच की रेंज अगर 11,600 पार करता है तो और फिर से तेजी आते हुए दिखाई देगी और फिर सीधा जो रेजिस्टेंस है 11,800 पे हमको देखने के लिए मिलेगा, जो कि लास्ट टाइम यहाँ से मार्केट गिरी थी। तो डेफिनेटली 11,800 जब आएगा तो फिर से एक बार आपको मुझे लगता है कि गिरावट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जब भी ये जोन के अंदर आता है तो गिरावट हमको देखने के लिए मिलती है। और खैर यहाँ पे अगर करंट ट्रेंड की बात करें तो बिल्कुल पॉजिटिव नजर आ रहा है, कोई वीकनेस नजर नहीं आ रही है। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के सपोर्ट से मुझे लगता है ये और अपसाइड जाते हुए आपको दिखाई देगा। इसलिए कल के अगर ट्रेंड की बात करें तो कल का ट्रेंड एकदम क्लियर मुझे दिखाई दे रहा है कि मार्केट अपसाइड जाता हुआ नजर आएगा। साथ ही ओवरनाइट अगर यूएस मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव रहता है तो डेफिनेटली कल आपको और अपसाइड देखने मिलेगी। 11,600 का लेवल जो है वो अटेम्प्ट होते हुए दिखाई देगा। वहीं नीचे के अगर लेवल्स की बात करें तो 11,450 जो है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। अगर इसके नीचे जाते हुए आपको दिखाई दे तो मुझे लगता है कि एक रिस्क जोन बन सकता है। अदरवाइज 11,450 के ऊपर जब तक अब मार्केट है डेफिनेटली आपको अपसाइड ट्रेंड ही देखने के लिए मिलेगा। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की अगर बात करें तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से 11,500 पे पुट राइटिंग होते हुए दिखाई दे रही है, बहुत ही जबरदस्त पुट राइटिंग है। वहीं साथ में अनवाइंडिंग भी देखने के लिए मिल रही है नीचे के लेवल्स पे और ऊपर के लेवल्स पे और अच्छी क्वांटिटीज में देखने मिल रही है। तो क्लियरली शो कर रहा है जो मार्केट में अपसाइड की तैयारी हो रही है वो क्लियरली एविडेंट है। और 11,500 पे इतनी अच्छी क्वांटिटीज में पुट राइटिंग होना अपने आप में संकेत है कि मार्केट को धीरे धीरे ऊपर पुश किया जा रहा है और कोई ना कोई एक लीड लेके मार्केट को ऊपर पुश कर रहा है। अभी जो लीड है वो बैंक निफ्टी भी आप देख रहे थे कि जिस तरीके से आज रिकवरी हुई है तो क्लियरली बुलिश नजर आ रही है। साथ ही रिलायंस के अंदर में भी मूवमेंट आने की आशा हमको दिखाई दे रही है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये मिला के मुझे लगता है कि मार्केट को और ऊपर पुश करती हुई नजर आएगी। और जिस तरीके से रोटेशन में स्टॉक्स चल रहे हैं तो उस तरीके से आप देखेंगे तो कोई ना कोई इंडेक्स, कोई ना कोई स्टॉक्स मार्केट को ऊपर पुश करते हुए जा रहे हैं। क्लियरली यहाँ पे कल जो दिखाई दे रहा है सेटअप, बुलिश सेटअप दिखाई दे रहा है। कैंडल भी बुलिश बनते हुए नजर आ रही है और जो डेटा बन के निकल के आ रहे हो सारे के सारे सिग्नल दे रहे हैं बुलिश। तो मुझे लगता है मार्केट अपसाइड ही जाएगा रादर देन डाउन साइड। बाकी नीचे के लेवल्स जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 11,450 उसके लिए हम वेट करेंगे। अगर वो ब्रेक होता है तो हम फिर से अपनी पोजीशंस काट लेंगे और उसको स्टॉप लॉस की तरह ट्रेल करेंगे। क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट की बात करें दोनों तरफ में आप देख सकते हैं कि बराबर में खड़ी हुई है पुट और कॉल। अगर हम पुट राइटिंग की बात करें तो 11,550 के ऊपर में आप देख सकते हैं 500 के ऊपर में देख सकते हैं बहुत अच्छी क्वांटिटीज में पुट खड़ी हुई है। वहीं पे कॉल राइटिंग भी काफी है और कॉल राइटिंग ज्यादा है इन कंपेरिजन टू पुट्स। तो हो सकता है कि एक बार लोअर खुलते हुए दिखाई दे आपको मार्केट, बट जैसे ही लोअर खुलेगा फिर से मुझे लगता है कि एक बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होगा और मार्केट को फिर से ऊपर की तरफ ही पुश किया जाएगा। और यहाँ पे इमीडिएटली सपोर्ट अवेलेबल है 11,400 पे। 11,000 पे देखें तो मैक्सिमम ओआई दिखाई दे रही है। वहीं ऊपर के लेवल पे 11,700 पे मैक्सिमम ओआई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है वो लगभग एकदम बराबर में है और बहुत ही
शार्प आप देखें यहाँ पे क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट को दिखाई देगा कि जो टकरार है दोनों की बुल और बियर की वो क्लियरली एविडेंट है। तो कल का जो सेशन है वो वोलेटाइल भी हो सकता है या कंप्लीटली फ्लैट भी हो सकता है, पर मुझे ज़्यादा जो दिखाई दे रहा है यहाँ से एक वॉलेटिलिटी की बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि हमें वॉलेटाइल जो सेक्शन है वो कल देखने के लिए मिलेगा। तो दोनों साइड के मौके कल आपको मिल सकते हैं। नीचे में 11,450 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ऊपर में 11,600 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। हालांकि अभी भी जो क्लोजिंग है वो रेजिस्टेंस के ठीक ऊपर में हुई है, तो कल आप एक बार जो ओपनिंग है वो नीचे की तरफ ओपन हो सकता है या ऊपर ओपन होता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने मिल सकती है। बट अगर मार्केट ऊपर की तरफ खुलता है 11,575 के ऊपर में, अगर 575 के ऊपर खुलता है तो बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग भी आपको देखने मिल सकती है और मार्केट उसके कारण भी ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है, जो 11,650 तक भी ले जा सकता है। तो इस बात को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। इसलिए मार्केट कल कहाँ खुलती है वो समझ के हमें काम करना होगा और आगे की जो रणनीति है वो हम बनाएंगे। अगर 11,550 से लेकर 11,575 के ऊपर में खुलता है मार्केट तो एक शॉर्ट कवरिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव खुलता है तो थोड़ा सा नीचे और जाता हुआ नजर आएगा, लेकिन वहीं से वापस बाउंस बैक आपको मिलेगा और पूरा दिन वोलेटाइल सेशन देखने के लिए मिल सकता है। FIIDA के कैश मार्केट की अगर बात करें तो आज उन्होंने 1175 करोड़ का बाय किया है FIIs ने, वहीं DIIs ने नेट सेल किया है 895 करोड़ का। तो यहाँ डेटा FII की तरफ से पॉजिटिव और यहाँ पे न्यूट्रल। तो एक जो मार्केट का ट्रेंड है वैसा ही ट्रेंड क्लियरली नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा यहाँ पे उतार चढ़ाव नजर नहीं आ रहा है। पॉजिटिव ट्रेंड ही, मैं कहूंगा कि पॉजिटिव ट्रेंड ही मुझे दिखाई दे रहा है। अगर हम FIIs के फ्यूचर ऑप्शन डेटा की बात करें तो 828.95 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर्स में सेल किया है, वहीं 136.79 करोड़ का स्टॉक ऑप्शंस में सेल किया है, 407 करोड़ इंडेक्स ऑप्शंस में बाय किया है और 99.97 स्टॉक फ्यूचर्स में बाय किया। नेट में 457 करोड़ का सेल किया। तो बहुत मेजर यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अगर इंडिविजुअली पकड़ूँ तो इंडेक्स फ्यूचर्स में सेल करने का मतलब है कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर आपको जरूर मिलेगा और जब मार्केट हायर जा रहा है ये सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हायर लेवल से आपको गिरावट देखने के लिए जरूर मिल सकती है। तो उस बात का ख्याल रखना है। 11,600 हमारा जो रेजिस्टेंस जोन है, इस एरिया से सेलिंग डेफिनेटली आएगी, वो मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। बात करते हैं निफ्टी के स्टॉक्स की और एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टॉक आ रहा है अदानी पोर्ट्स का। आज यहाँ पे लगभग देखें तो 1 रुपए की तेजी हमने देखी है। कल काफी अच्छी तेजी देखी थी, बट आज हमें 1 रुपए की तेजी दिखाई दे रही है। तो फिलहाल जो ट्रेंड लाइन है वही इसका एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, लेकिन ये 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज की बात करें तो एक्जैक्टली उसके ऊपर ही क्लोज होते हुए नजर आया है। तो एक सपोर्ट इसे मिल सकता है और कल ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो सकती है, लेकिन जैसा मैंने कहा 360 रुपए के ऊपर ही बाय करें, वही कंफर्टेबल एरिया है, वही एक अच्छा जोन है बाय का। उससे पहले बाय करने में थोड़ा सा रिस्क, इसलिए अवॉइड करें। कोई यहाँ पे बाइंग की रेंज नहीं बन रही है। एशियन पेंट्स की बात करें तो आज फिर से थोड़ा करेक्शन देखने के लिए जरूर मिल रहा है हमको, बट मुझे लगता है कि वापस ये स्टॉक ऊपर जाते हुए आपको दिखाई देगा। ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव है। जब तक ये 1950 के नीचे नहीं आता तब तक इसके अंदर में कोई वीकनेस नहीं रहेगी। करंट लेवल्स के ऊपर भी बाय कर सकते हैं, करंट लेवल से बाय करके चले और ऊपर में 2100 तक का टारगेट देखने मिल सकता है। बजाज फिनसर्व की बात करें तो फ्लैट है कंप्लीटली। आज काफ़ी ज़्यादा गिरावट इसके अंदर में हमको सुबह देखने के लिए मिल रही थी, लेकिन बाद में भी देखे तो अपने आप को इसने संभालने में कामयाब रह रहा है। ये ओपन हुआ 6130 पे, हाई इसने बनाया 6159 का, लो बनाया इसने 6027 का। तो काफ़ी ज़्यादा अगर देखें तो हाई से लो इसने बनाया, वहीं क्लोज 6115 के ऊपर में। तो काफ़ी ज़्यादा रिकवर करने की कोशिश करी है अपने आप को। यहाँ पे एक अगर हम देखें तो ट्रेंड ओवरऑल नेगेटिव है, बट आज जिस तरीके की कैंडल बन रही है थोड़ा सा यहाँ ऐसा लग रहा है कि एक रिवर्सल हो सकता है। बट ऊपर में अगर देखेंगे आप तो 20 डे और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो है वो आसपास ही नजर आ रहे हैं, लगभग 6300 पे। तो ये इसका रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है। तो यहाँ इस जोन में 6300 पे जब भी आते हुए दिखाई देगा आपको, तो एक नीचे के लेवल आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ से सेलिंग प्रेशर इमर्ज होता हुआ नजर आएगा, इसलिए 6300 के आसपास अगर आता है तो आपको फिर से एक सेलिंग का मौका मिल सकता है। वहीं पे करंट लेवल्स पे कोई बाय की रिकमेंडेशन नहीं है, ओवरऑल सेटअप वीक है, इसलिए कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है। अगर अभी फिलहाल अगर सेलिंग की बात करूं तो सेलिंग में भी यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। कैंडल्स में कोई ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए सेलिंग भी अवॉइड करें, पर बाइंग ना करें। 6300 के आसपास आता है तभी सेल करें। बजाज ऑटो की बात करें तो यहाँ पे ट्रेंड जो है वो कम्प्लीटली साइडवेज है, अपने 20 डे और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। उसे पार करने की कोशिश करने की आज इसने कोशिश ज़रूर की, लेकिन एग्जैक्टली वहीं से घूमते हुए नजर आ रहा है और नीचे के लेवल से ही दिखाया इसने। बजाज फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे तेजी कंटिन्यूसली बनी हुई है, और जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि 2% की तेजी हमको यहाँ देखने के लिए मिल रही है। वहीं बजाज फिनसर्व में बहुत ही 3 रुपए की तेजी आज हमको देखने मिल रही है, यहाँ पे 72 रुपए की। तो मैंने पहले भी आपसे बहुत बार डिस्कस किया है कि बजाज फाइनेंस कंपैरेटिवली बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्गर है रेदर देन बजाज फिनसर्व, इसलिए
बजाज फिनसर्व में कोई भी पोजीशन बनानी हो तो बजाज फाइनेंस को देख के ही बनाएं। अब यहाँ पे जिस तरह की कैंडल इमर्ज हो रही है कंटिन्यूसली, एक रिवर्सल यहाँ से दिखाई दे रहा है। हालांकि ये काफी रेंज के अंदर में है। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज 3535 का यहाँ दिखाई दे रहा है, वहीं पे 3513 पे क्लोज हुआ है। तो एक रेजिस्टेंस जोन बिल्कुल बना हुआ है, तो जैसे ही इसके ऊपर ये निकलता है एक बाइंग रेंज बन सकती है। करंट क्लोजिंग लेवल इसके एग्जैक्टली एकदम जहां से ब्रेकआउट हुआ था वहीं से दिखाई दे रहे हैं, इसलिए एक शार्प जो बाउंस बैक है वापस देखने के लिए मिल सकता है। 3700 तक के लेवल यहाँ से आपको देखने मिल सकते हैं। भारतीय एयरटेल की बात करें तो कंटिन्यूअसली ये स्टॉक नीचे की तरफ जाते हुए नजर आ रहा था। कल हमने एक बात किया था कि एक रिबाउंड आपको देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए रिबाउंड क्या और ऊपर तक जाते हुए आपको नजर आएगा, तो बिल्कुल मुझे लगता है कि यहाँ पे जो ये रिबाउंड हुआ है ये वापस आपको और ऊपर जाते हुए नजर आएगा। 500 तक की रेंज आपको देखने के लिए मिल सकती है। और मैंने क्या कहा था आपको कि जब वापस ये ऊपर आएगा तो हमें इसे बेचना है। तो आज करंटली अगर देखें करंट प्राइस पे जो कैंडल बन के हुए आ रही है, पियर्सिंग कैंडल कंप्लीटली दिखाई दे रही है। इस लेवल पे बेचेंगे तो थोड़ा सा रिस्क है, इसलिए थोड़ा सा और ऊपर आने देते हैं 500 रुपए तक। 500 रुपए पे आता है तो वापस इसे सेल करके चलेंगे। बीपीसीएल की बात करें तो कंप्लीटली साइडवेज है, अवॉइड करें बेटर है। ब्रिटानिया के अंदर देखें यहाँ पे भी एक साइडवेज पैटर्न है, एक छोटी सी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और कंटिन्यूसली हमने देखा है कि एक जो रेंज है वो पहले बड़ी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, अभी छोटी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। पहले 200 पॉइंट की रेंज थी, अभी 100 पॉइंट की रेंज है। तो इसी तरीके से कंसोलिडेट करते हुए नीचे जाते जा रहा है। तो मुझे यहाँ पे जो ट्रेंड है वो कम्प्लीटली डाउन ट्रेंड लग रहा है, लेकिन नीचे में काफी अच्छा सपोर्ट है 3600 तक का। और यहाँ पे 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज इसका 3557 के आसपास 3557 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं सपोर्ट नीचे एग्जैक्टली है, तो 3600 तक का मैक्सिमम नीचे का टारगेट रह सकता है। यहाँ से एक बाउंस बैक मिलेगा तो 3600 के आसपास ही बाय करेंगे, ये ज्यादा बेटर रहेगा। सिप्ला की बात करें तो आज अच्छी तेजी देखी, वॉल्यूम्स काफी हाई दिखाई दे रही है। यहाँ पे 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज आज इसने क्रॉस किया है और उसके ऊपर सस्टेन होने में कामयाब रहा है और वॉल्यूम के साथ बढ़ा है। तो मुझे लगता है ये मोमेंटम जो है एक आध दिन और कंटिन्यू रह सकता है, हमको वापस ऊपर में 770 तक के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। तो 770 के टारगेट के साथ में करंट लेवल्स पे भी बाय कर सकते हैं और स्टॉप लॉस इस केस में रखेंगे हम 735 का। कोल इंडिया की बात करें तो कंटिन्यूसली स्टॉक में डाउन ट्रेंड है, बिल्कुल मेरा इसमें अवॉइड की सलाह थी, क्योंकि मैंने सेल इसलिए मना किया क्योंकि बहुत ज्यादा नीचे के टारगेट नहीं है, बट मुझे लगता है 120 के आसपास आएगा तो वहां से घूम सकता है ये स्टॉक। इसलिए 120 के आसपास में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी शायद हम एक्सप्लोर करेंगे, वो भी क्लोजिंग बेसिस पे। अगर 120 के आसपास ये क्लोज होता है 120 के ऊपर में, तभी मुझे लगता है कि यहाँ से एक रिवर्सल देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन 120 अगर ब्रेक होता है तो हो सकता है कि और भी ज्यादा इसमें गिरावट आ सकती है, इसलिए क्लोजिंग बेसिस पे देखेंगे कि कहाँ क्लोज हो रहा है और क्या ट्रेंड रहता है। बट ओवरऑल ट्रेंड कंप्लीटली डाउनवर्ड्स है, कुछ भी यहाँ पे पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा। डॉक्टर रेड्डीज की बात करें तो सिप्ला के साथ साथ इसमें भी आज शानदार तेजी देखी थी। हाई इसने बनाया जबरदस्त 4549 का, लेकिन हर बार की तरह फिर से फिजल आउट होते हुए ऊपर के लेवल से नजर आया। हालांकि क्लोजिंग कन्विंसिंग है, 4442 के ऊपर में क्लोज हुई है और इसका 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज 4405 का। तो मुझे लगता है धीरे धीरे वापस ही अपसाइड जा सकता है, इसलिए इस स्टॉक के अंदर में अपनी पोजीशंस अगर हैं तो भी होल्ड करें। फ्रेश पोजीशंस भी करंट लेवल्स पे बनाई जा सकती है। 4549 इसका जो हाई है, जैसे ही ये ब्रेक होगा तो वापस और अपसाइड आपको देखने के लिए मिलेगा। बट कंप्लीटली अगर हम यहाँ देखें तो अब एक जो वॉल्यूम के साथ में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है सस्टेन होते हुए नजर आएगा। आईशर मोटर की बात करें तो साइडवेज है ट्रेंड, कोई बाय या सेल की राय नहीं है, अवॉइड करे बेटर है। गेल में भी देखें तो साइडवेज चल रहा है पैटर्न, हर दिन यहाँ पे कैंडलस्टिक जो है वो डोजी बनते हुए नजर आ रही है, तो कंप्लीटली इनसिग्निफिकेंट है और कोई यहाँ पे ट्रेंड नहीं दिखाई दे रहा है, तो अवॉइड करें। ग्रासिम की बात करें तो यहाँ पे अपनी पोजीशन ये होल्ड करने में कामयाब है। ट्रेंड हमने डिस्कस किया था कंप्लीटली पॉजिटिव है, कल जरूर गिरावट देखी थी बट आज फिर से अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए नजर आया। 720 पे क्लोजिंग दिखाई है, बहुत जल्दी 760 तक के लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे। HCL टेक की बात करें तो कल हमने डिस्कस किया था कि एक साइडवेज ट्रेंड रह सकता है, एक 780 से लेकर ऊपर में 840 जो 820 का जो इसका जो रेंज है, 820-25 का जो भी रेंज है इसका हाई जो है, इसी के बीच में ट्रेंड दिखाई देगा। तो आप 783 से देखे हाई और लो देखेंगे तो 809 तक का, तो जैसा हमने डिस्कस किया एग्जैक्टली वैसा ही ट्रेंड है। तो मुझे लगता है कि ये ट्रेंड जो है वो एक आध दिन और कंटिन्यू रह सकता है, इसलिए स्टॉक में अगर पोजीशन है तो बने रहें। बहुत ज्यादा तेजी या मंदी की उम्मीद ना करें, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी जरूर एक रेंज में देखने मिलेगी। SDFC में मेरी सेल की राय थी और यहाँ पे देखें तो अपनी पोजीशंस को इसने होल्ड किया है, जो कल इसने लो और कल की जो क्लोजिंग थी उसके ऊपर में ही ट्रेड करते दिखाई दिया, तो एक साइडवेज पोजीशन में फिर से आ गया है। तो जो ब्रेकडाउन यहाँ पे था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसे फॉलो ऑन नहीं मिला, फॉलो ऑन मिलता तो काफी बड़ी गिरावट देखने मिलती, इसलिए अवॉइड करें, कोई बाय सेल ना करें, कंप्लीट अवॉइड है। SDFC लाइफ के अंदर में देखें तो ऊपर लेवल से करेक्शन देखने को मिल रहा है, बट मुझे लगता है 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज इसने होल्ड किया है और ट्रेंड यहाँ पे बिल्कुल पॉजिटिव है। वापस यहाँ से एक बाउंस बैक देखने मिलेगा, फिर से 620 तक के लेवल्स आपको देखने मिलेंगे। हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो यहाँ पे ट्रेंड कंप्लीटली पॉजिटिव है, बट मेरी कोई यहाँ पे विशेष राय नहीं है, ना बाय ना सेल, क्योंकि वॉल्यूम्स लो होते जा रहे हैं और कैंडल्स छोटी होते जा रही है, इसलिए मेरी कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। हिंडाल्को की बात करें तो
जैसे मैंने कहा था कि इस रेंज में एक बाइंग इंटरेस्ट नज़र आता है मुझे, तो यहाँ पे वॉल्यूम्स भी देखें तो कम गिरावट के साथ में ये स्टॉक में गिरावट आ रही है। और करंटली लेवल की बात करें तो 176.75 है, तो इस रेंज में बाय बनता है। मैक्सिमम टारगेट ऊपर में 190 तक का, पहला टारगेट 180, फिर सेकंड टारगेट 190। हिंदुस्तानी लीवर की बात करें तो साइडवेज है ट्रेंड, कोई बाय या सेल यहाँ नहीं बनता है, एक रेंज में फंसा हुआ है। और सारे एफएमसीजी स्टॉक मुझे लगता है एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं और एफएमसीजी में भी बाइंग इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो अभी कंप्लीटली अवॉइड करें। जिस दिन भी आपको मुझे लगता है रोटेशन में जिस तरीके से स्टॉक चल रहे हैं, वैसे ही अगर एक रोटेशन में स्टॉक चलते हैं, पहले आपने देखा कि जो दूसरे स्टॉक्स थे, ऑटो सेक्टर, मेटल सेक्टर थे, वो चल रहे थे, फिर आईटी चले हैं, अभी फार्मा की बारी है, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में आपको एफएमसीजी के अंदर में भी बाइंग इंटरेस्ट देखने मिले। तो अभी अपने रडार पे रखिए और कहीं पे भी एक नीचे लोअर लेवल पे जहां बेस बनता हुआ नजर आए वहां पे बाइंग करें। जैसे 2100 के आसपास मुझे इसका बेस बनते हुए नजर आ रहा है, तो ये जो रेंज है यहाँ पे एक्यूमुलेशन की है, आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आपको एक पोजिशनल व्यू लेके चलना होगा। इन करंट स्तरों पे वो बहुत ज्यादा थोड़ा से अगर हम देखें लॉन्ग टर्म होराइजन के हिसाब से अगर देखें तो इस रेंज में एक्यूमुलेशन किया जा सकता है, अच्छी रेंज है। इंफ्राटेल की बात करें तो यहाँ बिल्कुल कोई बाय या सेल नहीं है, अवॉइड करें। इन्फोसिस में देखें तो ट्रेंड फॉलो होते हुए नजर आ रहा है, वापस ये अपसाइड जाते हुए नजर आया। आज हाई बनाया 994 का, क्लोजिंग 982 पे, तो प्रीवियस क्लोज से ऊपर में दिखाई दे रही है। बट मुझे लगता है कि अभी क्या है कि 1 या 2 दिन ही इस जगह पे फ्लैट हो सकता है, इसलिए जब अब इसका हाई होगा 994 पार होगा तब नई पोजीशन बनाएंगे, करंट पोजीशन होल्ड करें। और यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो लगभग अपने कॉस्ट पे आप रख सकते हैं 960 के आसपास, जहां से ब्रेकआउट हुआ था वहां। आईओसी की बात करें तो ट्रेंड नेगेटिव है, कोई बाय या सेल की राय नहीं है, अवॉइड करें। आईटीसी में देखें तो ट्रेंड बिल्कुल नेगेटिव नजर आ रहा है, पोजीशंस होल्ड आउट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बिल्कुल ये ट्रेंड नेगेटिव है और नीचे जा सकता है। लेकिन 180 के आसपास काफी अच्छा बेस है, तो 180 के नीचे जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आज का लो जो बनाया इसने 180.89 का, और वॉल्यूम्स देखें तो कंटिन्यू कांस्टेंट दिखाई दे रही है, कोई बहुत ज्यादा अपसाइड या डाउनसाइड नहीं दिखाई दे रही है। तो अभी फिलहाल मुझे लगता है कि इस स्टॉक में अपनी पोजीशंस या एक्यूमुलेट करने का टाइम है। बहुत ही अच्छा स्टॉक है ये, और इस रेंज में हम एक्यूमुलेट करें 180 के आसपास तो बहुत ही अच्छा रिटर्न हमको मिल सकता है। जीएसडब्ल्यू स्टील के अंदर में देखें तो अपने जो पोजीशन है रेजिस्टेंस के ऊपर में होल्ड आउट कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। अब जब तक ये एक रेंज ब्रेकआउट नहीं होता, चाहे अपसाइड या डाउन साइड, तब तक इसके अंदर में हम कोई भी पोजीशन नहीं बना सकते। 275 के नीचे जाता है तो एक सेल पोजीशन बना सकते हैं, और अगर 290 के ऊपर में क्लोज होता है तो एक बाई पोजीशन बना सकते हैं, मैक्सिमम टारगेट 300। एलएनटी की बात करें तो ये साइडवेज है, कोई बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, अवॉइड करें, बेटर है। मारुति के अंदर में एक सेल ऑफ देखने के लिए मिल रहा है, ऊपरी लेवल से कंटिन्यूसली नीचे आते हुए दिखाई दे रहा है। स्टॉक थोड़ा सा ट्रेंड नेगेटिव जरूर हुआ है, 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज ब्रेक किया है यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे बेरिशनेस बन सकता है, 6800 तक के लेवल देखने मिल। महिंद्रा एंड महिंद्रा में बात करें तो साइडवेज है, कोई बाई या सेल की राय नहीं है, अवॉइड करें। नेस्ले इंडिया भी सिमिलर है, बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हालांकि इसने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी है, तो थोड़ा सा बेयरिशनेस ज्यादा देखने के लिए मिल सकती है, तो हो सकता है कि आपको नीचे के लेवल देखने के लिए मिले, बट सेल करने की राय नहीं है, अवॉइड करें। एनटीपीसी में देखें तो अपनी पोजीशन होल्ड आउट करने की कोशिश कर रहा है, और जैसा हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर में आपको एक अपसाइड देखने मिल सकता है, लेकिन ऊपर में रेजिस्टेंस इमीडिएटली अवेलेबल है। 93-94 तक के लेवल्स हमने इसमें डिस्कस किए थे, तो आज का हाई जो है 92.75 का है, तो 93 के आसपास हमको देखने मिल रहा है, मैक्सिमम 94 तक आपको मिल सकता है, इससे ऊपर की उम्मीद नहीं कर सकते। ओएनजीसी की बात करें तो कंप्लीटली साइडवेज है, कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, अवॉइड करें। पावर ग्रिड में अपनी पोजीशन को ये होल्ड आउट करने की कोशिश कर रहा है, जिस तरीके का पैटर्न बनते हुए आ रहा है, क्लियर रिवर्सल यहाँ दिखाई दे रहा है, बट ये कितना होल्ड आउट करेगा। ऊपर में 176 का काफी हाई रेजिस्टेंस जोन है, फिर वापस 180 का जोन आ जाता है, तो बहुत ज्यादा अपसाइड आपको देखने नहीं मिलेगी। बट यहाँ पे एक जो कैंडल स्टिक सजेस्ट कर रही है 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर में जो सपोर्ट है वो, और जो एक कैंडल स्टिक का पैटर्न बन के हुए इमर्ज हो रहा है, तो ये क्लियर एक रिवर्सल है। 176 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 180, अगर ये दोनों पार हो जाते हैं तो एक बहुत बड़ी तेजी जो फिर से 200 तक ले जाती है। रिलायंस की बात करें तो फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन क्लियर है, एकदम यहाँ पे क्लियर फॉर्मेशन मिल रहा है। अगर मैक्सिमम ये परसों तक, जो कि फ्राइडे का थर्सडे के दिन तक अगर ये ऊपर ना जाए तो मुझे लगता है कि ये फिजल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एकदम क्लियर फ्लैग पैटर्न बन रहा है। पिछली बार यहाँ फ्लैग पैटर्न बना था, लेकिन एक साइडवेज जोन में चला गया और बहुत लंबे कंसोलिडेशन के बाद में एक ब्रेकआउट हुआ था। लेकिन मुझे लगता है कि अभी यहाँ पे जिस सिचुएशन में है, अगर 1 या 2 दिन में अगर वापस अपसाइड ब्रेकआउट नहीं आता है तो हो सकता है कि ये स्टॉक फिर से नीचे आता हुआ दिखाई दे। सेम ऐसा ही आपको पैटर्न देखने मिलेगा। शॉर्ट नहीं करना है, बट लॉन्ग पोजिशंस काट लेनी है। श्री सीमेंट्स की बात करें तो वापस अपसाइड आता हुआ दिखाई दे रहा है, 20,000 के लेवल के ऊपर क्लोज होते हुए नजर आया है। तो थोड़ा सा यहाँ पे अगर देखें तो अभी भी ट्रेंड बिल्कुल नेगेटिव है, लेकिन वॉल्यूम्स यहाँ पे
काफी अप है, तो थोड़ा सा और अपसाइड इसको आपको देखने के लिए मिल सकता है। 20,500 तक के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। सन फार्मा की बात करें तो आज जिस तरीके से फार्मा सेक्टर ने परफॉर्म किया उसके साथ साथ परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहा है। अपने 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉस किया के ऊपर होल्ड किया अपने आप को, 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ही क्लोज हुआ है। साइडवेज पैटर्न है, ऊपर में रेजिस्टेंस काफी है, तो अवॉइड करें, ज्यादा बेटर रहेगा। टाटा मोटर्स की बात करें तो करंट लेवल्स पे हर लेवल्स पे मैं इसे बाय की रिकमेंडेशन दे रहा हूं, और आज भी लगभग देखें तो एक फ्लैट क्लोजिंग यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। शुरुआत अच्छी हुई थी 149.4 से, हाई भी 149.4 था, तो ये क्लियरली बेयरिश सेटअप बना हुआ था और इसीलिए लो बनाया इसने 146.5 का। क्लोजिंग 148.4 के आसपास हुई है, तो सेटअप जो है वो क्लियरली अगर देखें तो अच्छा ही दिखाई दे रहा है, अभी भी बिल्कुल पॉजिटिव है, और मुझे लगता है 150 के ऊपर में इसकी क्लोजिंग होगी तो और शार्प रैली देखने मिलेगी। टाटा स्टील के अंदर में साइडवेज जोन है, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, अवॉइड करें। टीसीएस की बात करें तो आज 2538 तक का लेवल हमको देखने मिला, 2700 के लेवल की हमने इसमें बात करी है, और बहुत जल्दी हमको देखने के लिए मिलेगा आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर में, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन फिलहाल जो उसका ट्रेंड बन के आ रहा है, एक साइडवेज ट्रेंड मुझे लग रहा है, अराउंड ये 2460 से लेकर 2550 के बीच में ये रेंज के अंदर में फंस सकता है। इसी रेंज के अंदर में कहीं ट्रेड आपको देखने मिलेगा, इसलिए साइडवेज ट्रेंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऊपर के लेवल पे सेल करें, अपनी पोजीशन अनवाइंड करें, फिर जैसे नीचे आता है तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनाएं और नीचे के लेवल्स पे खरीदारी करें। टेक महिंद्रा के 800 का जो लेवल था वो आज यहाँ पे अचीव हुआ क्लियरली, 803 का इसने हाई बनाया, 791 के ऊपर में क्लोजिंग दी है। सिमिलर पैटर्न जैसा टीसीएस में हम देख रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा ये साइडवेज मुझे लगता है, क्योंकि इतनी रैली के बाद में थोड़ा सा मुझे लगता है 2-3 दिन हो सकता है कि इसको आराम मिलेगा, और बाकी अब जो काम है रिलायंस और बाकी स्टॉक्स करेंगे। टाइटन के अंदर में 1200 का लेवल भी आज पार होते हुए नजर आया, 1220 का, और हमने डिस्कस किया था कि हायर लेवल्स इसमें देखने के लिए जरूर मिलेंगे हम लोगों को, और 1220 इसने अटेम्प्ट किया, लेकिन ऊपर से सेलिंग आते हुए नजर आ रही है। तो वो डेफिनेटली अभी जिस तरीके से सीजन चल रहा है और जिस तरीके से स्टॉक्स चल रहे हैं, ऊपर के लेवल से डेफिनेटली आपको जो प्रॉफिट बुकिंग है वो देखने के लिए मिलेगी हर सिचुएशन में, हर बार में। लेकिन जिस वॉल्यूम से गिरावट हुई है ये थोड़ा सा चिंताजनक है, लेकिन मुझे लगता है 1160 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और 1169 जो है ये एक अच्छा लेवल है। 1169 के नीचे अगर जाता है तो एग्जिट कर ले। अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो 4000 के ऊपर जब तक नहीं आएगा कोई बाय व्यू नहीं बनेगा, कंप्लीटली अवॉइड है। यहाँ से भी मुझे लगता है कि जो रेजिस्टेंस है नीचे गिरावट आनी चाहिए, जो 3800 तक फिर से लेके आएगी। यूपीएल की बात करें तो कंटिन्यूसली ये स्टॉक ट्रेंडिंग है, और काफी नीचे के लेवल से काफी अच्छी रिकवरी इसने दिखाई है। क्लोजिंग बेसिस पे बात करें तो बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग दी है, और फिर से और ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है क्लियरली। 600 का जो हमारा टारगेट है हो सकता है आने वाले दिन में दिखाई। विप्रो की बात करें तो 307 रुपए 35 पैसे के आसपास क्लोजिंग है, और कंटिन्यूसली बैक टू बैक 2 दिन ब्रेकआउट देने के बाद में थोड़ी सी ठंड राहत की सांसें लेना चाह रहा है। 311 रुपए का आज इसने हाई बनाया, 320 रुपए अभी के लिए मैक्सिमम टारगेट है हमारा, और मुझे लगता है कहीं ये अभी 300 रुपए से लेकर 310 रुपए के बीच में कंसोलिडेट कर सकता है, इसलिए अभी एक साइडवेज मूवमेंट इसमें बना रहेगा, और बाकी सारी स्टॉक्स में भी। जी एंटरटेनमेंट की बात करें तो एक साइडवेज व्यू है, कोई व्यू नहीं है, और अवॉइड करें, ज्यादा बेटर रहेगा। सेलिंग के लिए नीचे में देखें तो बहुत ज्यादा सपोर्ट है 211 पे, जो कि 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज से निकलते हुए आ रहा है, इसलिए मेरा सामान है सेल करके नहीं चलें, बिल्कुल अवॉइड करें, ज्यादा बेटर रहेगा। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज लिखना ना भूले। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही ज्वाइन करें हमारे चैनल की मेंबरशिप। अगर आपने ज्वाइन नहीं की है अभी तक तो हम ऑलरेडी वीकली पिक्स जो है हमारी है वो शेयर कर चुके हैं, तो उन पुरानी वीकली पिक्स का भी आप लाभ उठा सकते हैं, और नई पिक्स जो है वो भी हम आने वाले दिन में अपलोड करने वाले हैं, तो उसके बेनिफिट्स भी आपको मिल जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।